हेलो, सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल जो ये दौर चल रहा है कोरोना का, पैंडेमिक का, इसमें आप लोग विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको पता है। और आपकी जो पढ़ाई है वो फ़ोन के द्वारा हो रही है या आप लैपटॉप का यूज़ करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, करते हैं? यस, वेरी गुड, सभी लोग करते हैं। ठीक है, हमारे पास आज जो पढ़ाई का साधन है या सीखने का साधन है या अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का साधन है, मेरी बात को आप तक पहुंचाना या आपकी बात को मेरे तक पहुंचाना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? किस चीज का प्रयोग करते हैं? किस चीज का? मोबाइल का। वेरी गुड, मोबाइल का, वेरी गुड। और कोई बताएगा किस चीज का प्रयोग करते हैं? लैपटॉप का। वेरी गुड, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? व्हाट्सएप का। वेरी गुड, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम इंटरनेट के सहायता से, फ़ोन की सहायता से, बहुत सारे एप्लीकेशंस की सहायता से क्या करते हैं? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क भेजना होता है, आप कैसे भेजते हैं? व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हमें आपको पीपीटी भेजनी होती है, वीडियोस भेजने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? आपको लिंक शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, है ना? भेजते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पर सोचिए ज़रा कि जब ये चीज़ें नहीं थी, जब फ़ोन नहीं हुआ करता था, जब लैपटॉप नहीं हुआ करता था, तब लोग अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते होंगे, है ना? सोचिए सोचिए, कैसे? कोई भी बताइए, यस करिए। लिख कर। वेरी गुड, लिख कर। जो जिस चीज में उसको लिखते थे हम क्या कहते थे? खत। वेरी गुड, खत कहते थे। और कोई? चिट्ठी। अरे वाह, वेरी गुड, चिट्ठी कहते थे। और कोई बता सकता है? लेटर। अरे वाह, लेटर भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे हम तुरंत वीडियो कॉल कर लें या फोन कर लें, तब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे? लिख कर, पत्र के माध्यम से भेजते थे। ठीक है, तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो पाठ का नाम क्या है? जैसा आप देख पा रहे हैं, चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर। सफर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? एक ट्रेन है। ये क्या है? हवाई जहाज है। हम क्या करते हैं? इनका क्यों यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं? हाँ हाँ बताइए, किस लिए यूज करते हैं? ट्रैवल करने के लिए। वेरी गुड, ट्रैवल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, है ना? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, यातायात के साधन, अपनी ईवीएस की क्लासेस में यातायात के साधन पढ़ा होगा। ये क्या है? यातायात के साधन है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं? इन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं? सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एरोप्लेन, हवाई जहाज में करते हैं, बस में करते हैं, रिक्शा में करते हैं, अपनी बाइक में करते हैं। पापा के साथ जाते हैं बाइक पर, जाते हैं मार्केट, स्कूल आते हैं, तो हम क्या करते हैं? इन माध्यमों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सफर। सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ठीक है, तो आज जो पाठ हम पढ़ेंगे वो है चिट्ठी का सफर। ठीक है, चिट्ठी का सफर, यानी चिट्ठी जो थी, चिट्ठी यानी संदेश जो हम लिखते थे किसी दूसरे के लिए, या वो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए लिखता था, उसको किन किन माध्यमों के से हम पहुंचाते थे अपने एक दूसरे के पास। ठीक है, किन माध्यमों से पहुंचाते थे? तो चिट्ठी क्या हो गया? अपने मन के विचारों को, भावों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने
साधन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कर क्या रहे हैं? साधन। चिट्ठी क्यों लिखते थे? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। क्यों लिखते थे? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कि दूसरा व्यक्ति जो हमसे दूर है उसका हालचाल कैसा है, वो ठीक से है या नहीं है, ठीक है। अब सोचिए ज़रा, अगर अभी कोरोना टाइम होता है और अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, तो आप कैसे क्लास कर पाते? चिट्ठी में क्लास करते? या मान लीजिए कि कोई आपका रिश्तेदार दूर फंस गया है और आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप कैसे क्या करते हो? तुरंत वीडियो कॉल लगाते हो, फ़ोन लगाया स्मार्टफोन पे और बात कर ली, वीडियो कॉल कर लिया। क्वेश्चन पूछना है तो सर को कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया। पर अगर नहीं होता ये फ़ोन तो क्या करते? तब एक माध्यम चिट्ठी लिखते। अब वो सोचिए चिट्ठी कितने दिन बाद पहुँचती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चिट्ठी क्या है? अपने मन के भाव को, विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुँचाने का एक माध्यम। इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे संचार के माध्यम, ठीक है, साधन या माध्यम। जैसे हमने इनको बोला यातायात के साधन या माध्यम, वैसे ही हम बोलेंगे संचार के साधन। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस संचार इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संप्रेषण, संचार। तो एक दूसरे से बातचीत करना, एक अपनी भावों को प्रकट करना, लिख कर, बोल कर, कैसे भी, उसको हम बोलते हैं संचार, है ना। संचार, संचार कई तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आप फ़ोन लगाएं, किसी को वीडियो कॉल करें, उधर से वो भी आवाज़ बात करें, तो दो तरफा संचार। एक तरफा संचार हो सकता है, जैसे आप टीवी देखते हो, तो जब आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, डोरेमोन देखते हो, पॉकीमोन देखते हो, स्पाइडरमैन देखते हो, तो क्या करते हो? स्पाइडरमैन को कुछ बोल सकते हैं? टीवी में बोलोगे, टीवी देखते हो बोलोगे तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक तरफा माध्यम है, मतलब एक सिर्फ बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे। रेडियो। और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो उसका? ऐसा कोई माध्यम जिसमें सिर्फ एक कोई बोलता है और बाकी सब लोग सुनते हैं, बाकी लोग जो बोलेंगे वो बोलने वालों को सुनाई नहीं देगा। रेडियो। वेरी गुड, वेरी गुड। रेडियो एक माध्यम है ना। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, और भी बहुत सारे संचार के माध्यम है जो एक तरफा है। दो तरफा माध्यम का कोई उदाहरण बताएगा? एग्जाम्पल देगा कोई दो तरफा माध्यम का? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मोबाइल फोन, है ना। और कोई? सोचिए सोचिए। टेलीफोन। वेरी गुड। क्लैप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि संचार क्या होता है? एक दूसरे तक या दूसरे की बातों को, भावनाओं को सुनना, समझना, एक दूसरे को व्यक्त करना, बताना, ये हो गया संचार। और इसके माध्यम के साधन। तो संचार के बहुत सारे साधन हैं, आपको पता हो गया। अब तो वीडियो कॉल का देख ही रहे हैं, ऑडियो कॉल करते ही हैं। पर पुराने ज़माने में जब ये सारी नई चीज़ें नहीं थी, तब हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करते थे, ठीक है। तब क्या करते होंगे? तब हम किस चीज़ का उपयोग करते थे? चिट्ठी का, पत्र का, है ना। किस चीज़ का? पत्र का, खत का, इसी को खत भी बोलते हैं, ठीक है। चिट्ठी, पत्र, खत, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये पुराने जमाने के संचार का माध्यम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी, जानना चाहेंगे क्या? बोलिए बोलिए। चिट्ठी से भी पहले की एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था, जिसमें हम क्या करते थे? संदेश पहुंचाते थे। कोई बता सकता है क्या? नहीं? सोचिए, कुछ बोर्ड पे देख के गेस करिए कि क्या हो सकता है, क्या अलग लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? कबूतर, है ना, पिजन। बिल्कुल सही। पुराने जमाने में
हम क्या करते थे, पक्षियों की सहायता से क्या करते थे, पत्र पहुंचाते। देखिए यहाँ पर इसके गले में कुछ ऐसे बांध दिया गया है ना, पक्षियों की सहायता से, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ देखा होगा आपने, कभी टीवी में, मूवीज में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने की अगर कोई मूवीज है तो उसमें कबूतर संदेश लेके जा रहा है, या राजा महाराजाओं की कहानियों में ये कबूतर या और भी पक्षी वो संदेश लेके जा रहे हैं। क्या क्या जाता था, उनके गर्दन में यहाँ संदेश बांध दिया जाता था, या यहाँ पैरों में धागा बांध के और यहाँ वैसे संदेश को बांध दिया जाता था। अच्छा, ये ट्रेंड होते थे, मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि इनको कहाँ उड़ के जाना है, कहाँ वो संदेश को पहुंचाना है, ठीक है। तो पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में संदेश भेजने का ये तरीका था, ठीक है। इस गुप्त संदेश भेजा जाता था इन चिड़ियों के माध्यम से, और जल्दी भेजा जाता था, ठीक है। नहीं तो आपने और भी सुना होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, टेलीविजन पे कार्टून्स में देखा होगा, जब कोई ऐसा माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक या राजा महाराजा पर कोई कहानी आप देखते हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि घोड़े पे टिटिक 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 सवार होकर दूत आते हैं और कहते हैं, महाराज मैं इस राजा का दूत हूँ, मैं ये संदेश लेके आया हूँ। देखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो संदेश या तो वो दूत लेके जाते थे, उनको दूत बोलते थे, है ना, जो संदेश वाहक या दूत बोलते थे। और अगर जल्दी भेजना हो, जल्दी भेजना हो तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, पक्षियों की मदद लेते थे, ठीक है। तो ये जितनी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, संचार के माध्यम, संचार के माध्यम। अब देखो कैसे कैसे चिट्ठी का सफर हुआ, है ना, चिट्ठी के सफर। आज सिर्फ हम बात करेंगे संचार के माध्यमों के बारे में, कैसे कैसे चिट्ठी से चीजें बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता गया, साइंस विज्ञान प्रगति करता गया, और हम नई नई चीजें इजाद कर लिया हमने संदेश को पहुंचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और अगली क्लासेस में हम इस डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि चिट्ठी के सफर में क्या क्या चीजें हैं, है ना, क्या क्या करना है, कैसे चिट्ठी लिखी जाती है। हालांकि जब ये पाठ आप शुरू करेंगे तो उसकी पहली ही लाइन है कि आप 10-12 साल के हो गए हैं और आपने आज तक चिट्ठी तो लिखी होगी, है। क्यों? क्योंकि ये पाठ जो है जब लिखा गया थोड़ा पहले का लिखा हुआ है। ये मान लीजिए कि जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे आप लोग की तरह, तब का ये कहानी लिखी हुई है। तो उस समय पर अगर मैं अगर छोटा रहा होगा आपकी तरह, तो अगर मुझे किसी से कुछ अपना कहना होता होगा तो मुझे चिट्ठी लिखने की जरूरत। मेरे पास पत्र है, मेरे पिताजी जब बाहर रहते थे तो मेरे पास मम्मी ने उसको रखा हुआ है, मेरी मदर ने उसको रखा हुआ है, जिसमें मैंने पत्र लिखा अपने पिताजी को। अपने पिताजी को जो पत्र लिखे हैं वो रखे हुए हैं, देख के आज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। तो हमारे ज़माने में आप लोगों की तरह मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता था, कुछ लोगों के पास होते थे पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था। तो तब हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, है ना, चिट्ठी लिखते थे। तो ये कहानी समझ लीजिए तब की है, ये पाठ जो है तब का है, और इसलिए वो पहली लाइन ये है कि 10-12 साल के आप हो गए और चिट्ठी तो आपने लिखी ही होगी आज तक। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि वो पुराना ज़माना था और आज के ज़माने की बात करते हैं। आपने एप्लीकेशन तो लिखा है, बिल्कुल सही बात, एप्लीकेशन तो आपने लिखा ही है। प्रार्थना पत्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र। तो वो भी क्या हुआ, एक पत्र का प्रकार हुआ, वो भी पत्र का एक प्रकार हुआ, वो भी एक तरह से चिट्ठी हुई, एक तरह से, ठीक है, पत्र का प्रकार हुआ, चिट्ठी का प्रकार हुआ, प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन तो लिखा ही है, लिखा ना, वेरी गुड। और नहीं लिखा तो आप सीख जाएंगे पत्र लिखना तो 4 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 4 में, है ना। इस बार हिंदी में पढ़ देंगे,
4 में तो पढ़ा ही है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, हम बढ़ते हैं आगे, अपने सफर में आगे बढ़ते हैं संचार के माध्यम से। तो देखिए चिट्ठी कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आगे बढ़ी और कैसे कैसे हमने संचार के माध्यमों में प्रगति की और ऐसे ऐसे माध्यम ईजाद कर लिए जिससे हमारा कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि पुराने जमाने में कबूतरों की सहायता से भेजते थे संदेश एक दूसरे के पास। उसके बाद चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, पुराने जमाने में पोस्ट कार्ड अभी भी मिलता है पर अब उनका यूज बहुत कम हो गया है, इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है। तो पोस्ट कार्ड में हम लिखते थे, क्या होता था, यहाँ अपना पता लिखा होता था, यहाँ डाक टिकट जो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें कुछ बना रहेगा, मान लीजिए सैटेलाइट, कुछ सैटेलाइट वगैरह कुछ यहाँ पैसा लिखा हुआ, ठीक है, डाक टिकट, ठीक है। यहाँ पर डाक टिकट जैसा कुछ प्रिंट रहेगा या लगाएंगे और उसके बाद इस पर अपना संदेश लिखकर हम इसको भेज देते हैं। एक और साधन है, वो था अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड लेटर। क्या बोलते हैं? इनलैंड लेटर, ठीक है, क्लियर। अंतर्देशीय पत्र, ये देखिए इसका डिजाइन कैसा है, ये देखो यहाँ पे फ्लैप्स लिखे होते हैं, ठीक है, ये डीजल फ्लैप्स, ये फ्लैप्स है, मतलब इसको आप फोल्ड कर सकते हो, है ना, इसी को स्टिक कर देते थे फोल्ड करके, ये देख पा रहे हैं, देखिए इसको क्या करना है आपको, फोल्ड कर देना है, ठीक है, फोल्ड कर देते थे। यहाँ पर टिकट वगैरह लगाइए, यहाँ पिन कोड लिखना होता था, यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना होता था, इसको भेज रहे हैं अपना एड्रेस लिख सकते हैं और इसको क्या करते थे, फोल्ड कर देते थे। जैसे बुक खुला मान लीजिए, बुक खुली है, इसको फोल्ड कर दिया और चारों से ये जो है इसके साइड्स को पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया बंद। अच्छा, इनको भेजते कैसे थे, लिफाफों में, एनवलप्स, ऐसे लिफाफे आपने देखे ही होंगे, ये कोई नई चीज नहीं है, या ऐसे वाले लिफाफे, लिफाफे, लिफाफा, है ना। तो इनमें क्या करते थे, पोस्ट कार्ड को इसमें डाल दिया, डाल के इसके ऊपर एड्रेस लिख के दे दिया, पता लिख के भेज दिया, करते थे। अच्छा, नहीं अगर आपको पता है तो पुराना कभी कोई पत्र आपको घर पे मिले, मम्मी से कभी कहिए कि अगर कोई पुराना पत्र हो तो आपको दिखाएं, है ना, तो उसमें आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड हो सकता है आपके घर पे मिल जाए, और डाक टिकट तो आपने देखा ही होगा, देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप फोटोज में देख लेंगे, जो आपको मैं शेयर कर दूँगा क्लास के बाद, और यह फोटो तो देख ही रहे। और अगर असली का देखना है तो कभी पोस्ट ऑफिस जाइए, आप खुद मत जाइए, कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने पेरेंट्स को बोलिए कभी वो जाएं, उधर से पोस्ट ऑफिस की तरफ से जाएं, डाक घर की तरफ से जाएं, पोस्ट ऑफिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, डाकघर, तो वहाँ से 1-2 रुपये का टिकट मिलता है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। लिफाफे आपने देखा ही है, अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं आप, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे में कार्ड देते हैं, वो सारे कार्ड्स को क्या करते हैं, लिफाफों में बंद करके देते हैं, बढ़िया बढ़िया सजा बढ़िया बढ़िया कार्ड्स बनाते हैं और उसके साथ सजा के आप किस चीज़ में पैक कर देते हैं, लिफाफे में पैक कर देते हैं, है। तो ये हो गया लिफाफा। तो ये पुराने जमाने के साधन में आप देखे, पहले सबसे पुराने कबूतर या संदेश वाहन आते थे, उसके बाद इवॉल्व हुए हम थोड़ा, तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते, संचार संप्रेषण करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है, जैसे अभी कुछ बच्चे जब ऑनलाइन क्लास में नहीं ऐड होते हैं
मान लीजिए उनका डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, ऐसा करके हो जाता है, तो स्कूल से क्या किया जाता है, बड़े से A4 लिफाफे में उनको वर्कशीट्स और PPTs की कॉपी या उनको समरी लेसन की चैप्टर की सारांश उसमें पैक करके उनके नाम से एड्रेस, पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया जाता है और उस पर लिखा होता है कि आप इसको जल्दी से करके जमा कराइए। होता है? हाँ, वेरी गुड। देखो सुजाता के घर भेजा गया, पीयूष के घर भेजा गया, वेरी गुड। या जो लोग कनेक्टेड नहीं है, इनके पास व्हाट्सएप स्मार्टफोन नहीं है, वैसे बच्चों के पास भेजा जाता है। वो आके देखिए आदित्य राज चंदेल आके ले गए उनके फादर, वेरी गुड। तो वैसे हम क्या करते हैं, हम स्कूल से आपको ऐसे आपके वर्कशीट वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से क्या हुआ, प्रकार को उनको भेज देगा, संदेश को भेज देगा। अब देखिए ये पुराने तरीकों में आज हम कुछ जैसे जैसे बढ़ते गए, हमने टेलीफोन का इन्वेंशन आविष्कार हुआ, रेडियो आए, टीवी हुआ, स्मार्टफोन्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, लैपटॉप, कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे तक अपने भावों को, विचारों को बोल सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं उनको। ये देखिए वीडियो, अभी तो आप लाइव क्लास में वीडियो देखेंगे ही और उसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा सकता है, इसको आपको यूट्यूब पे अपलोड किया जा सकता है, यूट्यूब से लिंक भेजा जा सकता है, वहाँ से आप इसको वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा हमने ग्रोथ कर लिया संचार के माध्यम में, जिसमें एक चिट्ठी हुआ करती थी पहले, उसके बाद हमने कितने सारे चीज़ों नई चीज़ों का इजाद कर लिया, टेलीफोन कर लिया, इसमें क्या करते थे, उठाते थे, बात करते थे, दोनों तरफ से आवाज आती थी। रेडियो एक तरफा संचार का माध्यम, उधर से जो गाने चलेंगे उधर से बोला न्यूज़ सुनाई देगी, वो आपसे सुन सकते हैं, इधर से बोल नहीं सकते। पर इसके बाद ये आया, इसमें हम क्या कर सकते थे, दोनों चीज़ें कर सकते थे, इधर से बोल भी सकते थे, उधर से सुन भी सकते थे। जब पता क्या, जब नया नया फोन आया हमारे टाइम में, ये वाले फोन, तो घर में कहीं ये फोन लग जाए तो जैसे घंटी घंटी बजे सब दौड़ पड़े थे, किस लिए, खाने के लिए, मैं फोन उठाऊँ। और झगड़े, बहुत सारे झगड़े तो इसलिए होते थे कि फोन कौन उठाएगा, बहुत सारे झगड़े घर में सिर्फ इस वजह से बच्चों को होते थे कि कौन फोन, मैं फोन उठाऊंगा तो मैं फोन उठाऊंगा, मैं फोन उठाऊंगा तो मैं फोन उठाऊंगा, ठीक है। तो ये एक साधन होगा। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ऐसे कीपैड वाले फोन आ रहे हैं, इसमें छोटी सी स्क्रीन और यहाँ ऐसे छोटे छोटे बटन्स। हो सकता है आप लोगों में से किसी घर पे वाला फोन हो या आपने देखे हो ऐसा, ये छोटी सी स्क्रीन है, कुछ में ये लगा होता था, कुछ में नहीं लगा होता था। तो ये वाले फोन आ गए, कीपैड वाले फोन आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्मार्टफोन आ गए, जो आप यूज करते हैं, पूरा स्क्रीन, टच स्क्रीन, हाथ से उंगली से ऐसे टच करके चलाते रहते हैं, गेम खेलते हैं, पबजी, पता नहीं कौन सा गेम खेलते हैं, है ना। तो ये स्मार्टफोन चाहता है कि ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अति किसी चीज़ की भी बुरी होती है, इसलिए जितना काम हो उतना ही प्रयोग करें, उतना ही यूज करें। तो स्मार्टफोन आ गया। अब देखिए उसके बाद फेसबुक पे भी हम अपनी फोटोज डालते हैं, या बहुत सारी चीज़ें मैसेज पास करते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लाइव फेसबुक लाइव के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। व्हाट्सएप आ गया जिसके थ्रू आप क्लास करते हैं, आपको मटेरियल्स भेजा जाता है, आपका ग्रुप है जिसमें सभी लोग आप ऐड हैं, टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट होते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, व्हाट्सएप नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता या लैपटॉप नहीं होता, तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं कोरोना टाइम में। मान लीजिए अभी कोरोना टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है ना, सोचने वाली बात, बिल्कुल सही, सोचने वाली बात। तो इन चीज़ों ने चिट्ठी से भेजते कितना टाइम लगता है,
इधर से चिट्ठी जाती फिर पहुंचती, फिर उधर से आप अप्लाई करते, फिर हमारे पास आती, तो 10-12 दिन में हम आपका रिस्पॉन्स जान पाते कि आपने क्या लिखा, हमारी बात का क्या जवाब दिया। कितना मुश्किल रहता है ना। आप सोचिए इन चीज़ों से कितना आसान, तुरंत मैसेज भेजे, आपको कुछ नहीं समझ आया तो तुरंत रिप्लाई किया, सर ये नहीं समझ आया, सर ने फिर से रिप्लाई किया आपको, ये देखिए ऐसे बता के वैसा बता के, कितना ईजी हो गया। टेक्नोलॉजी है ना, साइंस, विज्ञान, इसने बहुत कुछ दिया है इंसान को, बहुत सारी चीज़ें, है ना। अर्ली मैन से आपने सुना होगा, अर्ली मैन कैसे पहले व्हील बनाया, फिर ट्रैवलिंग करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, सब साइंस उन्होंने खुद से सीखा, और धीरे धीरे चीज़ें साइंटिस्ट बनाते गए, टेलीफोन, टीवी, आपको मेडिकल की जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन, वो भी तो साइंटिस्ट ने बनाया, वो भी तो साइंस की देन है, विज्ञान की देन है, ठीक है। तो ये चीज़ें, वो चीज़ें कितना टाइम लगेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि कितना आसान कर दिया विज्ञान ने, साइंस ने हमारे लिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये माध्यम जिनके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, इन सभी को कहते हैं संचार के साधन। और इतना आसान हो गया है कि आज वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई दूर बैठा है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, मुंबई, कितना भी दूर बैठा है, हम लगता है कि एकदम सामने से बात करते हैं, ऐसे एकदम लाइव वीडियो कॉल पे। पहले हम सिर्फ सुन सकते थे, ये फोन थे, इनमें हम सिर्फ सुन सकते थे, इसको देख नहीं सकते थे ऐसे। और ये फोन देखिए, स्मार्टफोन सा है, ऐसे आप देख सकते हैं सामने। आपका भाई, आपका आपके मामा जी, आपके बुआ जी, कोई भी कितना दूर रहते हो, दिल्ली रहते हो, कलकत्ता रहते हो, मैंगलोर रहते हो, आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एक कॉल लगाया, वीडियो कॉल, देखिए कितना ईजी हो गया एक दूसरे से संचार करना, है ना। हाँ, तो ये जो हमारे आज का चैप्टर था, आज जो हम जानना चाहते थे, जो बात करना चाहते थे, वो था चिट्ठी का सफर में संचार के साधन। संचार के साधन पुराने जमाने में क्या थे और नए जमाने में क्या क्या है, संचार क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, इसको तो पहचान ही रहे, क्या है, पत्र पेटिका, पत्र पेटिका यानी लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या है, लेटर बॉक्स। चिट्ठी क्या करते थे, हम इसमें डालते थे, यहाँ से शाम को निकाल ली जाती थी, जो लोग छापने वाले थे चिट्ठी छापते थे, और जहाँ भेजना होता था उस जगह पे उसको सेंड कर देते थे, ठीक है। तो ये है पत्र पेटिका। जब संचार के माध्यम से हमने पढ़ लिया, आज अगली क्लास में हम बात करेंगे चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है, पिन कोड क्या होता है, पता कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ताकि अगली क्लास में आपको, जब आप घर पे आज रिवाइज करें और ये चैप्टर को दोबारा से पाठ को पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ पड़े। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, किसी भी पत्र को पहुँचाने के लिए उसमें पिन कोड होता है, पिन कोड, ठीक है, ऐसे 6 कैरेक्टर्स का पिन कोड। जैसे आपके स्कूल का पिन कोड है 804417, इनका कुछ खास मतलब है। जैसे हर मोबाइल फोन का एक नंबर होता है, सिम का एक नंबर होता है, उस नंबर पे करेंगे तो ही कॉल जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी नंबर पे कर देंगे तो, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर आपने सेव किया और किसी भी नंबर पे कर देंगे तो मुझे फ़ोन आएगा, ऐसा नहीं है। एक नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर से मेरे को कॉल आएगी, मुझे कॉल आएगी। वैसे ही चिट्ठी कहाँ पहुँचेगी इसके लिए भी कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे खुद से, फिर कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
तो ये पहला नंबर जो होता है वो बड़े क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, बड़े क्षेत्र के लिए। भारत में मानिए भारत का डाक व्यवस्था, भारत की डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, सोचिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है डाक व्यवस्था, चिट्ठी पहुंचाने आदान प्रदान करने की व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो ये है नंबर है वो बड़े क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। जैसे भारत में मान लीजिए बिहार की, तो ये 8 नंबर मान लीजिए बिहार के लिए यूज किया जाता है। फिर ये जो नंबर है वो बड़े क्षेत्र से थोड़े छोटे क्षेत्र के लिए, और उसके बाद ये नंबर जो है उस जिले के लिए, जिस जिले में उसको भेजना है, और बाकी के 3 नंबर जो है उस पर्टिकुलर डाकघर के लिए, स्पेशल जो जिस जगह पे भेजना है सिर्फ उसी जगह के डाकघर के का नंबर होता है, और इस तरह से इसको भेजा नंबर दिया जाता है। ये हिंट है, आपको पढ़ना है, खुद से अगली क्लास में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। और पता कैसे लिखते हैं, जैसे मान लिया आपको स्पाइडरमैन भेजना है तो कैसे लिखेंगे, स्पाइडरमैन, और सबसे छोटी जगह जहाँ पर वो रहता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटी जगह जहाँ वो रहता है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। उदाहरण के तौर पर गली नंबर 5 सबसे छोटी जगह, मोहल्ला कौन सा हो गया, शांति नगर, जिला कौन सा हो गया, जहानाबाद, राज्य कौन सा हो गया, बिहार, और आप देश में लिखना चाहें तो यहाँ भारत लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये हिंट दे रहा हूँ आपको, अगली क्लास को इंग्लिश में पढ़ना है। सबसे पहले अपना उस जिसको भेजना उसका नाम, या अपना भेजना है तो अपना नाम, अपना भी लिख सकते हैं, गली नंबर, सबसे छोटी जगह, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए हिंट है। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को, कोई डाउट? पिन कोड, पिन कोड के बारे में कल बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको हिंट दिया है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर हम कल जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप पढ़ के आएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी को अच्छे से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।